हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्थ शोर। कैसे हो सब? आई होप सभी की लाइफ प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी। तो आज आपने देख लिया होगा इस सेशन का टाइटल क्या है, करंट अफेयर्स, जिसकी वेटेज काफ़ी बढ़ गई है। जो भी एग्ज़ाम हो रहा है सीबीटी मोड में, बहुत ज़्यादा मार्क्स इसमें पूछे जाते हैं और ये सबसे टॉप पार्ट भी बन जाता है। कौन सा? करंट अफेयर्स का। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे दो, चाहे वो स्टेट का हो, सेंटर का हो, मतलब एसएससी का, यहाँ से आपको करंट अफेयर्स देखने को हर जगह मिल जाएंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, डू सब्सक्राइब टू पार्थ शोर। और इस एमसीक्यू सीरीज़ की जो पीडीएफ है, कंपाइल्ड पीडीएफ, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट टेकिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट टू द पॉइंट। हम थोड़ा इसको फास्ट रिविजन में कवर करने वाले हैं क्योंकि ये सीरीज़ बहुत लंबी जा रही है। ऑलमोस्ट 200 प्लस एमसीक्यूज जो है वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक मैंने कंपाइल किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप ध्यान से देख लीजिए, ये मैंने एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इनको बनाया है। एक वन वर्ड, एक यहाँ आप इसे कह सकते हो वन लाइनर में, क्योंकि अगर हम इसको एमसीक्यू सीरीज़ में कन्वर्ट कर देते तो ये बहुत बड़ी सीरीज़ बन जाती। और अगर आप ये पीडीएफ फिर प्रिंट करके ले आते तो उसमें हज़ारों पेजेस, आपके पैसे भी वेस्ट हो जाते। सो इसको हमने वन लाइनर में कंप्लीट किया है। आपके पैसे भी बच जाएंगे अगर आप ये प्रिंट करके ले आओगे। सो लेट्स गेट टू द पॉइंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? नंजारायन टैंक हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ बर्ड सेंचुरी ऑफ विच स्टेट? जो नंजारायन टैंक है ये किस स्टेट की बर्ड सेंचुरी घोषित की गई है? वो कौन सी है? तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट जो है, सब कुछ इंपॉर्टेंट इसमें मैंने डाल रखा है, आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर्स। नेक्स्ट इज, इन विच स्टेट द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डिलीवर्ड मेल यूजिंग ए ड्रोन फॉर द फर्स्ट टाइम? किस स्टेट में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स ने जो मेल डिलीवरी है या वो पोस्ट डिलीवरी है वो उन्होंने ड्रोन से स्टार्ट करने की? वो कौन सा है? गुजरात। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो ये ड्रोन है ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा इसके ऊपर क्वेश्चंस, क्योंकि जब 75th एनिवर्सरी थी इंडिपेंडेंस की, सो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं हर किसी एग्जाम में। नेक्स्ट इज, विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड द ड्राफ्ट नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क टू इम्प्रूव द सर्विसेज? कौन सी मिनिस्ट्री ने ड्राफ्ट नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क रिलीज की है? उसका क्या है? उसका नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। Next is, which state has decided to adopt a bill to appoint the chief minister as the vice chancellor of the universities in the state in place of the governor? आप देख सकते हो हर किसी जो स्टेट होती है वहाँ पे जो गवर्नर होता है या होता था, वही यूनिवर्सिटी का, उसकी स्टेट यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होता था। लेकिन वेस्ट बंगाल एक ऐसी स्टेट है, उन्होंने बिल पास की टू अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एज द वाइस चांसलर, नॉट द गवर्नर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। Next is, under which article of the Constitution the Supreme Court ordered the release of Rajiv Gandhi assassination case convict AG परवावालन? कौन सा आर्टिकल है वो? आर्टिकल 14, जिसको राइट इक्वालिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट इज, धोनीपोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट recently seen in the news is being developed in which of the following state? जो धोनीपोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है वो हाल ही में न्यूज़ में आया था, वो किस स्टेट में है? वो है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट इज, टेलीमानस रिसेंटली सीन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? जो टेलीमानस है वो किसके रिलेटेड है? वो है मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग। नेक्स्ट इज, वी स्टेट हैज कम टू नो एज द इंडियाज लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्वर्स? कौन सी स्टेट में इंडिया में ज़्यादा गोल्ड रिजर्वर्स पाए जाते हैं? वो कौन सी है? बिहार। नेक्स्ट इज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनाग्रेटेड इंडियाज बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल इन? जो हमारे पीएम मोदी है उन्होंने इनाग्रेट किया इंडियाज बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट इज, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी हैज़ इंस्टॉल्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन? जो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी है उन्होंने वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन इंस्टॉल किया किस माउंटेन रेंज पे? माउंट एवरेस्ट पे। नेक्स्ट इज, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन नोटिफाइड एज 52nd टाइगर रिजर्व? जो रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो 52nd टाइगर रिजर्व घोषित की गई है, वो कौन सी स्टेट में है? राजस्थान में। नेक्स्ट इज,
India's first organic waste powered EV charging station has been inaugurated in, जो India's first organic waste powered EV charging है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग है, वो किस स्टेट में या किस सिटी में इनाग्रेट किया गया, कहाँ पे? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट इज Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has signed an MOU with which organization for the implementation of combined agriculture credit and crop insurance। किसके साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट, किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने किसके साथ एग्रीमेंट किया है? एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड क्रॉप इंश्योरेंस के साथ। किसके साथ? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट इज वी स्टेट हैज लॉन्च्ड चारा बीजी योजना फॉर फॉडर कल्टिवेटिंग फार्मर्स। कहाँ पे, किस स्टेट ने लॉन्च किया है? कौन सी स्कीम? चारा बीजी योजना। किसके? फार्मर्स के रिगार्डिंग। वो कौन सा है? हरियाणा स्टेट। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट अमृत सरोवर हैज बीन इनाग्रेटेड इन विच स्टेट। इंडिया का फर्स्ट अमृत सरोवर कहाँ पे इनाग्रेट किया गया? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूशन हैज अनाउंस्ड टू सेट अप युवा टूरिज्म क्लब। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने सेटअप किया है? कौन सा? युवा टूरिज्म क्लब। वो कौन सा है? CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। नेक्स्ट इज द नेम ऑफ साइक्लोन आसनी वॉज सजेस्टेड बाई विच आर द फॉलोइंग कंट्री। जो साइक्लोन आसनी आया था बे ऑफ बंगाल में, वो किसने उसे नाम दिया था? किसने दिया था? श्रीलंका ने। किसने? श्रीलंका। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड एन MOU विद एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन फॉर ट्रैफिकिंग फ्री नेशन। किस ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया है वॉलंटरी एसोसिएशन? किसके लिए? फॉर ट्रैफिकिंग फ्री नेशन। किसने? वो किया है RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी विल बी सेटअप इन। इंडिया का फर्स्ट जो ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी है वो कहाँ पे सेटअप किया गया? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा। नेक्स्ट इज which scheme has been launched by the airport authority to support the women self-help groups, artisans and craftsmen by giving them the space at the airport to sell their products। वो कौन सी स्कीम है जहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वुमेन या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन को जगह दी है एयरपोर्ट पे अपने प्रोडक्ट्स सेल करने को? इस स्कीम का नाम क्या है? अवसर। नेक्स्ट इज which state's chief minister has launched the School Chalo Abhiyan in order to secure 100% enrollment in the elementary and upper प्राइमरी स्कूल। वो कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने स्कूल चलो अभियान स्टार्ट किया है? किस लिए? 100% एनरोलमेंट इन द एलिमेंट्री एंड अपर प्राइमरी स्कूल। वो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट इज नेम द वेब पोर्टल लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फॉर द जनरल पब्लिक टू एनेबल द डिजिटल दर्शन ऑफ 12 ज्योतिर्लिंग एंड द चार धाम फ्रॉम एनी लोकेशन। वो कौन सी स्टेट ने, वो कौन सी मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने क्या लॉन्च किया है? एक ऐप, एक पोर्टल लॉन्च किया है। किसके लिए? 12 ज्योतिर्लिंग और चार धाम। वो अपने घर से ही वो देख सकते हैं, उनके वो जो मंजर होते हैं। नेक्स्ट क्या है उसका? टेम्पल 360। ये आप यहाँ से याद रख सकते हो डायरेक्टली, ज्योतिर्लिंग और चार धाम, डायरेक्टली टेम्पल 360। नेक्स्ट इज विच सिटी हैज बिकम द फर्स्ट इन द इंडिया टू हैव वैक्यूम बेस्ड सीवर्स। वो कौन सी सिटी है इंडिया की फर्स्ट जहाँ पे वैक्यूम बेस्ड सीवर्स है? मतलब कि जो भी वो अपने घर का जो कूड़ा करकट जो फेंकते थे वो बाहर फेंकते थे डस्टबिन में, लेकिन वहाँ पे ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई गई है कि वहाँ पे वैक्यूम बेस्ड जो वो खुद ब खुद खींच के ले जाता है। वो क्या है? आगरा। कहाँ पे? आगरा में वैक्यूम बेस्ड। वहाँ पे जो वो कचरा डालते हैं वो आगे खुद चला जाता है। नेक्स्ट इज Cabinet has approved the construction of the 540 megawatt Kawar hydroelectric power project located on which river। Kawar hydroelectric power project हमारे JKSB के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है। कौन सा? 540 मेगावाट Kawar hydroelectric power लोकेटेड किस रिवर पे? चेनाब रिवर पे। नेक्स्ट इज विच विलेज हैज बिकम द नेशंस फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत फुली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। वो कौन सा नेशन है जो फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत पावर्ड बना है किस पे? सोलर एनर्जी। वो कौन सा है? पाली विलेज। Next is which city has got the India's first completely digital bus with the unique tap and tap out feature। वो कौन सी सिटी है जहाँ पे फर्स्ट डिजिटली बस जो जिसपे टैप इन टैप आउट फीचर लगाया जा गया? वो कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट अमृत सरोवर हैज बीन कंप्लीट इन विच सिटी इन विच ग्राम पंचायत। किस ग्राम पंचायत में फर्स्ट अमृत सरोवर कंप्लीट किया गया है? किस पंचायत में? कौन सा है? रामपुर में। रामपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। एक डिस्ट्रिक्ट भी है वहां पे। नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज्ड ए ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। किस इंस्टीट्यूशन ने रिलीज ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी? मतलब कि जिसके पास भी इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी बाइक होती है,
उसको वो चार्ज लगानी पड़ती है। उसमें एक चार्जिंग स्टेशन अगर हम लगाते वहाँ पे बहुत टाइम लग जाता चार्जिंग के लिए, जगह भी नहीं होती हर बारी। अब टेक्नोलॉजी क्या लगाई गई है, बैटरी स्वैपिंग फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हमें क्या करना है, वहाँ पे ऑलरेडी बैटरी वो उसके स्पेस बनाई गई होती है, आपको अपनी बैटरी निकाल के वहाँ पे डालनी है और वहाँ से बैटरी उठा के अपने व्हीकल में डालनी है। वो किसने, नीति आयोग। नीति आयोग क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट इज वी स्टेट हैज लॉन्च्ड a scheme named हिम पहाड़ी टू स्टॉप द माइग्रेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन यंगस्टर्स ऑफ द स्टेट। किस स्टेट ने हिम पहाड़ी वो स्कीम लॉन्च की है, क्योंकि वहां पे जो एक्स सर्विसमैन या यंगस्टर्स थे वो अपनी स्टेट से माइग्रेशन कर लेते दूसरी स्टेट में। वो किसने, उत्तराखंड स्टेट ने। नेक्स्ट इज द प्रधानमंत्री संग्रहालय हैज बीन इनॉग्रेटेड एट विच ऑफ दी सिटीज इन द न्यू दिल्ली। दो प्रधानमंत्री संग्रहालय है वो किस सिटी में इनॉग्रेट की गई, किस साइट पे इन दिल्ली में इनॉग्रेट की गई, वहां कहाँ पे, तीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स में। Next is name the Indian city which has been recognized as the 2021st tree of the world by FAO। वो कौन सी सिटीज इंडियन सिटीज है जिसको ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने घोषित किया, वो कौन सी है, मुंबई एंड हैदराबाद। मुंबई एंड हैदराबाद। नेक्स्ट इज व्हाट इज द थीम ऑफ द फर्स्ट क्विज अंडर गवर्नमेंट सबका विकास महाक्विज प्रधान सबका विकास महाक्विज। वो कौन सी क्या थीम क्या थी, एक फर्स्ट गवर्नमेंट सबका विकास महाक्विज जो quiz.gov पे आते हैं क्विज, वहाँ पे अगर आप वो क्विज भी अटेंड करोगे वहाँ पे भी करंट अफेयर्स थोड़ी कंप्लीट होती है। उसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं, किसी में भी 5 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें उनका कुछ रिवार्ड भी होता है। उसका क्या थीम क्या थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द वेबसाइट लॉन्च्ड फॉर सर्विस रिलेटेड टू ब्रॉडकास्ट इन इंडिया। क्या है उसका नाम, नेम ऑफ द वेबसाइट लॉन्च बाय सर्विस रिलेटेड टू ब्रॉडकास्ट इन इंडिया, उसका क्या है, ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स फास्टर। इसकी क्या है, फास्टर फुल फॉर्म फास्ट एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। किस इंस्टीट्यूशन ने डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। इंपॉर्टेंट, फास्टर जो प्लेटफॉर्म है वो किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक एक्सट्रीम पॉवर्टी इन द इंडिया इज डिक्लाइंड बाय विच परसेंट एज 2019 एज कम्पेयर टू 2011। वो कौन सा है, 12.3%। आप सोच रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन क्यों डाला है, क्योंकि आपने जो देखे JKSB ने जो एग्जाम कंडक्ट किए CBT मोड में, वहाँ पे 2021 के भी 20 के भी क्वेश्चन पूछे गए करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट इज विच स्कीम हैज बीन selected for the Prime Minister's Award for Excellence in the Public Administration 2020 under the Innovation General category। Under the Innovation General category Prime Minister ने Award Excellence in Public Administration जो स्कीम लॉन्च की है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, उड़ान स्कीम। उड़ान का फुल फॉर्म क्या है, उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक। नेक्स्ट इज वी स्टेट हैज टॉप्ड द बेस्ट स्टेट कैटेगरी आर द थर्ड वाटर अवार्ड्स। वो कौन सी स्टेट है जिसने बेस्ट कैटेगरी एट थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स वो टॉप किया है, वो कौन सी है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन 2020 गवा असेंबली। गवा असेंबली में जो 2022 था उसमें इलेक्शन में कितने नंबर ऑफ सीट्स थे, कितने थे, 40। नेक्स्ट इज द फर्स्ट एवर रोड प्रोजेक्ट मेड आउट ऑफ द वेस्ट स्टील हैज बिकम इनविस्टी। वो कौन सा फर्स्ट एवर रोड प्रोजेक्ट है जिसको मेड किया, जिसको बनाया गया किससे, वेस्ट स्टील से। वो कौन सी है, सूरत। सूरत कहाँ पड़ती है, गुजरात में। नेक्स्ट इज विच एयरपोर्ट हैज बीन एडजस्टेड एज द बेस्ट एयरपोर्ट अंडर द जनरल कैटेगरी एट विंग्स इंडिया 2022। वो कौन सा एयरपोर्ट है जिसको बेस्ट एयरपोर्ट माना गया, वो कौन सा है, कैपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कैपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, बेंगलोर में। ओल्ड नेम क्या है इसका, बेगमपट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेगमपट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट इज विच सिटी हैज टॉप्ड द नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। किस सिटी या स्टेट ने टॉप किया है नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। कौन सी है, गुजरात ने। क्या है ये, नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021, कौन सी, गुजरात। नेक्स्ट इज नेम द इंडियाज फर्स्ट स्टेट असेंबली टू इम्प्लीमेंट द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। नेवा प्रोग्राम जिसको बोलते हैं नेशनल ई विधान टू बिकम द कंप्लीटली पेपरलेस। वो कौन सी स्टेट है या फर्स्ट स्टेट असेंबली है जिसने इम्प्लीमेंट किया कौन सा, नेवा प्रोग्राम, दैट इज नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। वो कौन सा है, नागालैंड। कौन सा है, नागालैंड।
नेक्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. नेक्स्ट इज विच स्टेट हैंडमेड्स Narsingpati Nagaswamy got the geographical indication tag under the category of musical instrument of class 15. वो कौन सी स्टेट है जिसको हैंडमेड नारसिंग पटाई नागास्वारम गॉड जोग्राफिकल इंडिकेशन है? ये कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. कौन? ये नागा सिंह पटाई नागास्वारम जो है ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. क्लास 15 में आता है ये. तो कौन सी स्टेट को मिला इसका जीआई टैग? वो कौन सी है? तमिलनाडु. ऐसे नेम तो साउथ इंडिया में ही आपको देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट इज विच स्टेट इन द इंडिया इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग फॉर द बेटर सॉइल हेल्थ? वो कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसने या स्टेट है इंडिया की पहली जिसने इंट्रोड्यूस किया क्या? कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग फॉर बेटर सॉइल हेल्थ. वो कौन सी है? केरला ने. केरला में ऐसी ऐसी इनोवेशंस होती रहती है. नेक्स्ट इज द थीम स्टेट ऑफ द सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला इन 2022 वाज. एक गया. कौन सा था इसका? एक तो जे था हमारा, दूसरा था जे था क्या स्टेट, और जो कंट्री रिप्रेजेंट कर रही थी वो कौन सी थी? उज्बेकिस्तान. किसमें? सूरजकुंड मेला. सूरजकुंड कहाँ पे है? हरियाणा में. नेक्स्ट इज इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 बुक वाज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग अलॉन्ग विद विच इंस्टीट्यूशन? जो इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 बुक है जो नीति आयोग ने लॉन्च की, वो किस इंस्टीट्यूशन के उन्होंने लॉन्च की थी? वो कौन सा है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम, इटली में. नेक्स्ट इज Which Indian city has been ranked as second most noise polluted city globally as per the UNEP, United Nations Environment Program ने किस सिटी को second most noise polluted city घोषित किया है? वो कौन सा है? एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट में आया. वो कौन सी है? मुरादाबाद. मुरादाबाद किस स्टेट में पड़ती है? यूपी में. नेक्स्ट इज विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड द इंडिया एंड द आर्टिक बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी? वो कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है इंडिया की जिसने लॉन्च किया है इंडिया एंड द आर्टिक बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट? वो कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी ऑफ द कंट्री? इंडिया या जो इंडिया में वर्ल्ड फर्स्ट पीस सेंटर एस्टैब्लिश किया गया वो किस सिटी में है? वो कौन से? गुरुग्राम में. गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? हरियाणा. नेक्स्ट इज इंडिया रेलवे हैज कमीशनड द फर्स्ट गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल एट विच इट्स डिवीजन? किस डिवीजन में गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल इंडियन रेलवे ने कमीशन किया? वो कहाँ पे? अंसोल में. कहाँ पे? अंसोल, एसनोल. नेक्स्ट इज The India's water pitch pilot scale startup challenge has been launched under which scheme? जो इंडिया का वाटर पिच पायलट स्टार्टअप चैलेंज है वो किस स्कीम के अंडर लॉन्च किया गया? वो किस स्कीम के? अमृत 2.0. नेक्स्ट इज द फर्स्ट एवर ड्रोन स्कूल हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन? किस स्टेट में फर्स्ट या किस सिटी में फर्स्ट एवर ड्रोन स्कूल इनाग्रेट किया गया? किसने? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने. देखो अब ड्रोन स्कूल्स भी इनाग्रेट किए क्योंकि ड्रोन्स पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं. ड्रोन फेस्टिवल कहाँ पे इनाग्रेट किया हमारे पीएम मोदी ने? न्यू दिल्ली में. और फर्स्ट एवर ड्रोन स्कूल कहाँ पे इनाग्रेट किया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने? ग्वालियर में. Next is which state has announced creation of new award named Sushma Swaraj Award to honor women for their contribution in the different walks of the life? किस स्टेट ने अनाउंस किया है क्रिएशन ऑफ न्यू अवार्ड? न्यू अवार्ड उन्होंने क्रिएट किया कौन सा? सुषमा स्वराज अवार्ड टू ऑनर द वुमेन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू डिफरेंट वॉक्स ऑफ द लाइफ. किसने? हरियाणा ने. हरियाणा में बहुत सारी डेवलपमेंट अब होने लगी है. नेक्स्ट इज विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू यूज द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स? किस स्टेट ने फर्स्ट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंट्रोड्यूस की है? वो कौन सी है? तेलंगाना. नेक्स्ट इज इंडिया हैज लॉन्च्ड विच ऑपरेशन टू ब्रिंग बैक इट्स नेशनल्स फ्रॉम द यूक्रेन ऑपरेशन? जो इंडिया ने लॉन्च किया था अपने नेशनल्स को कहाँ से? जब यूक्रेन और रशिया युद्ध हुआ था तो जब वहाँ पे जो हमारे यहाँ के इंडियंस जो सिटीजन्स फंसे थे वहाँ पे उनको जब इवैक्यूएट किया उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन गंगा. क्या नाम था उसका? ऑपरेशन गंगा. नेक्स्ट इज विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग? किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग? वो कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इसको क्या बोलते हैं? MEIT. नेक्स्ट इज द स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस एंड शास्त्रा ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट? किस स्टेट या यूटी ने स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस या जिसे कहते हैं शास्त्रा ऐप? अब क्या पता चलेगा? अब जिसके पास भी वेपन होगा
इस शास्त्रा ऐप में वो डायरेक्ट उसका लाइसेंस नंबर डाल के उनको पता चलेगा कि ये आर्म्स लाइसेंस है या नहीं है। तो इसका वो कौन सी यूटी है? दिल्ली, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट इज which state governor has flagged of historic first ever all women officers offshore sailing expedition of the Indian Army? वो कौन से स्टेट के गवर्नर ने हिस्टोरिक फर्स्ट एवर ऑल वुमेन ऑफिसर्स ऑफशोर सेलिंग एक्सपीडिशन ऑफ इंडियन आर्मी, वो किस स्टेट ने फ्लैग ऑफ किया? तेलंगाना के गवर्नर ने। नेक्स्ट इज द JNK गवर्नमेंट हैज पार्टनर्ड विद विच कंट्री टू ट्रांसफॉर्म शीप फार्मिंग सेक्टर? JNK गवर्नमेंट ने किस कंट्री के साथ पार्टनरशिप की है शीप फार्मिंग को ट्रांसफर करने की? वो कौन सी है? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट इज विच टनल इन द इंडिया हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स? वो कौन सी है? अटल टनल में, जो कहाँ पड़ती है? रोहतांग पास में। नेक्स्ट इज नेम द स्कीम लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड द बेगर्स? वो कौन सी स्कीम थी? सुमाइल। ये इस पे बहुत सारे शिफ्ट्स में JKPSL में क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट इज which state UT has launched first of its kind quick response code based mechanism to certify and label handmade carpets? वो किस यूटी या स्टेट ने फर्स्ट एवर QR कोड जिसे हम बोलते हैं वो कारपेट्स पे लगा हुआ है, उनसे क्या पता चलता है? उसकी एथेंटिकेशन। वो कौन सी स्टेट है? हमारी जम्मू एंड कश्मीर यूटी। वो कौन सी है स्टेट या यूटी? हमारी JNK यूटी। नेक्स्ट इज इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच सिटी? किस इंडिया की जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन जो रेलवे स्टेशन वो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट होता है? कहाँ पे? सूरत में वो हो रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इज इंडिया फर्स्ट कॉमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट विल कम ऑफ इन विच स्टेट? इंडिया का फर्स्ट कॉमर्शियल बेस्ड स्केल कौन सा बायोमास जो प्लांट है बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट, वो किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश में, MP। नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन आहट टू कर्ब द ह्यूमन ट्रैफिकिंग? वो ऑपरेशन जो ऊपर भी हमने एक क्वेश्चन ऐसे देखा था, किस मिनिस्ट्री ने वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए एक MOU साइन किया था? वो कौन से है? RPF मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। उसका नाम क्या है? ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट किसने लॉन्च किया है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम परिशिक्षालय नेबरहुड स्कूल्स फॉर प्राइमरी एंड प्री स्टूडेंट्स? किस स्टेट ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम्स परिशिक्षालय जिसे हम बोलते हैं नेबरहुड स्कूल्स प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए, वो कौन सा है? वेस्ट बंगाल में। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था, काफ़ी मज़ा आता है ओपन एयर क्लासरूम अटेंड करने में। नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड एग्रो इकोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम नेम्ड जीवा? जीवा किस इंस्टीट्यूशन एग्रो बेस्ड इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया? वो कौन सा है? NABARD, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज विच हाई कोर्ट हैज constituted a 3-judge bench to hear the petition questioning a ban on the use of hijabs in the colleges? किस हाई कोर्ट ने 3-judge bench हेयर पिटिशन बुलाया था? किस लिए? जो वहां पे हिजाब बैन हुआ था कॉलेजेस में। वो कहाँ पे हुआ था? कर्नाटका में। कर्नाटका में याद रखना 3-judge हुआ था किसकी हेयरिंग के लिए? बैन ऑफ यूज ऑफ हिजाब्स इन कॉलेजेस। नेक्स्ट इज द ड्रेजिंग म्यूजियम नेम्ड नकारशन सदन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? जो ड्रेजिंग म्यूजियम है नकारशन सदन उसका नाम है, वो किस सिटी में इनॉग्रेट किया गया? किस सिटी में? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट इज इंडिया विल कन्वर्ट एज मनी एज 150 विलेजेस इनटू विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस इन 12 स्टेट्स विद द टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम विच कंट्री? इंडिया ने कन्वर्ट करना है क्या 150 विलेजेस को? किसमें? विलेज ऑफ एक्सीलेंस इन 12 स्टेट्स में। तो किस कंट्री के साथ उन्होंने एक MOU साइन किया? वो किसके साथ? किसकी हेल्प से? इसराइल की टेक्निकल असिस्टेंस हेल्प के साथ। वो यहाँ पे क्या 150 विलेजेस को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? विलेज ऑफ एक्सीलेंस में। कितने स्टेट्स में? 12 स्टेट्स में 150 विलेजेस को प्रमोट किया जाएगा विलेज ऑफ एक्सीलेंस में। इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज which state या UT police has bagged 115 police medals for gallantry award out of total 189 award for this year? एक 189 अवार्ड दिए जाते हैं किसमें? PMG में, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। लेकिन 115 पुलिस मेडल्स किस स्टेट ने लिए? वो हमारी जम्मू एंड कश्मीर UT ने ले लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्राउड मोमेंट की बात है ये। नेक्स्ट इज इसी बात पे आप पाँच शोर को सब्सक्राइब कर दो। Next is
इंडियाज फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर विल बी एस्टैब्लिश इन विच स्टेट ऑफ द फॉलोइंग। किस स्टेट में इंडिया का फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर एस्टैब्लिश किया गया, किसमें? केरला में। ऊपर भी आए थे इस पे क्वेश्चन, क्योंकि केरला में ऐसी ऐसी इनोवेशन होती रहती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेट लेवल बर्ड एटलस इन इंडिया। देखो, किस स्टेट में फर्स्ट ऑफ इट्स का स्टेट लेवल बर्ड एटलस है, वो कौन सा है? केरला है। केरला में ही क्या है? इंडिया फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर। नेक्स्ट इज नेम द न्यू इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द इंडियन रेलवे टू हेल्प द रेलवे पैसेंजर्स गेट बैक देयर लॉस्ट लगेज। देखो, जब भी हम रेलवे में ट्रैवल करते हैं, कभी कभी किसी पैसेंजर का जो लगेज होता है वो लॉस्ट हो जाता है, वो कहीं गुम हो जाता है, कहीं चोरी हो जाता था। और रेलवे मिनिस्ट्री ने क्या किया, उसमें अपना एक मिशन लॉन्च किया जिसके बदौलत उन रेलवे पैसेंजर्स को अपना अपना सामान जो ढूंढने में मदद मिल जाए। उसका नाम क्या है? मिशन अमानत। अमानत क्या होता है? किसी चीज को टेक केयर करना। नेक्स्ट चीज, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन विल एस्टैब्लिश इंडिया फर्स्ट एवर हेली हब इन विच सिटी। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इंडिया का फर्स्ट हेली हब किस सिटी में एस्टैब्लिश करना है, वो कौन सा है? गुरुग्राम। नेक्स्ट इज विच स्टेट टैब्यू has been selected as the best among the 12 states UTs during the Republic Day parade on January 26, 2022। किस स्टेट का टैब्यू 2022 में बेस्ट एमंग स्टेट टैब्यूज दिया गया था, वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल मोबाइल ऐप ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। ओम बिरला ने एक रिसेंट ऐप लॉन्च की है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के लिए, ऑफिशियल मोबाइल ऐप। उसका नाम क्या है? डिजिटल सांसद ऐप। Next is which day has been declared as the Prime Minister Narendra Modi to observe as National Startup Day in the India। कौन सा डे हमारे पीएम मोदी जी ने स्टार्टअप के क्या किसके लिए किया था? नेशनल स्टार्टअप डे के लिए सेलिब्रेट बोला। वो कौन सा है? जनवरी 16। जनवरी 16। नेक्स्ट इज what who is named as the head of the 5-member committee formed by the Supreme Court to probe the security bench of PM security in the Punjab। जब हमारे पीएम मोदी पंजाब गए थे, वहाँ पे कुछ लोग आ गए थे आगे, तो सिक्योरिटी बीच के लिए कौन सी 5-member कमेटी किस ने प्रोब की थी, वो कौन सा है? इंदु मल्होत्रा। नेक्स्ट इज विच मिनिस्ट्री हैज कम आउट विद द पिक्टोरियल कॉमिक बुक टाइटल्ड इंडियाज वुमेन अनसंग हीरो। इंडिया वुमेन अनसंग हीरोज जो पिक्टोरियल बुक है, वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, वो कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेक्स्ट इज Which nation has proposed to impose a ban on handgun sales after the Texas school shooting। देखो, हर किसी कंट्री में अनआर्मड या आर्मड लाइसेंस मिलते हैं। आर्मड लाइसेंस या अनलाइसेंस्ड वो मिल जाते थे, लेकिन किस सिटी ने बैन कर दिए? किस नेशन ने बैन कर दिए? क्योंकि वहां पे एक टेक्सास स्कूल में ओपन आर्मिंग शूटिंग हुई थी। वो किसने किया है? कनाडा ने बैन किया है। किस पे? हैंडगन सेल पे। वहां पे ऐसे ही मिलते थे, आउटसाइड शॉप्स पे ओपनली बेचे जाते थे। नेक्स्ट इज हमारे इंडिया में भी ऐसे ही होना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया न्यू प्राइम मिनिस्टर एंथोनी नॉर्मन एल्बनीज बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी। जो ऑस्ट्रेलिया का न्यू प्राइम मिनिस्टर है नॉर्मन एल्बनीज, वो किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं? वो कौन सी है? ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट बनते हैं ये। नेक्स्ट इज विच कंट्री होस्टेड द ब्रिक्स कल्चर मिनिस्ट्री मीटिंग इन 2022। विच कौन से कंट्री ने ब्रिक्स जो कल्चर मीटिंग थी होस्ट की थी, वो कौन सी है? चाइना ने। नेक्स्ट थी व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इन द वर्ल्ड एयर पावर रैंकिंग्स 2022 रिलीज बाय द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ द मिलिट्री एयरक्राफ्ट WDMMA। इंडिया जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी वर्ल्ड में क्या रैंक आ गई थी, जो रिलीज किया था किसने? वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। वर्ल्ड एयर पावर रैंकिंग क्या आ गई थी हमारे इंडिया के इंडियन एयरफोर्स की, वो कौन सी आ गई थी? 3rd रैंकिंग। नेक्स्ट इज विच इज द वेन्यू ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2022। कहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक एनुअल फोरम मीटिंग हेल्ड हुई थी? कहाँ पे? डावोस में। नेक्स्ट इज नोबेल पीस प्राइज लैरोटो जोस रैमोस हॉर्टा वाज स्वर्न इन द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। ईस्ट टाइमोर का कौन? जोस रैमोस हॉर्टा, इसने स्वर्न किया क्या? ओथ लिया है प्रेसिडेंट किस कंट्री का? ईस्ट टाइमोर। ये क्या है? नोबेल प्राइज लॉरेटो है। कौन? जेम्स रोस हॉर्टा, इसने प्रेसिडेंटशिप किसकी ली? ईस्ट टाइमोर कंट्री की। नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्बन एयरपोर्ट पॉपअप एयर वन फॉर फ्लाइंग कार्स एंड ड्रोन्स हैज बीन ओपनड इन विच कंट्री। वर्ल्ड का फर्स्ट अर्बन एयरपोर्ट पॉपअप एयर वन फ्लाइंग कार ड्रोन है किस कंट्री में ओपन किया गया? यूनाइटेड किंगडम्स में। नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सस्पेंशन फुट ब्रिज नेम स्काई ब्रिज 721 हैज बीन रिसेंटली ओपनड इन विच कंट्री फॉर द टूरिस्ट। किस कंट्री ने लॉन्गेस्ट सस्पेंशन
फुट ब्रिज, जिसको हम किस नाम से पता चलता था, सिकाई ब्रिज 721, कहाँ पे ओपन किया गया वो? सेज रिपब्लिक में, सेज रिपब्लिक। सिकाई ब्रिज कहाँ पे? सेज रिपब्लिक में। नेक्स्ट इज इंडिया हैज ओवरटेकन विच कंट्री टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट? इंडिया ने किस कंट्री को ओवरटेक किया है फोर्थ लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट बनने में? कौन सा है? जर्मनी कंट्री को ओवरटेक किया है। इंडिया अब किस रैंक पे है? फोर्थ पे। नेक्स्ट इज कैटलीन नोवाक हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? जो फर्स्ट फीमेल बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए मैं ऊपर स्टार लगा देता हूँ। कैटलीन नोवाक किस कंट्री की फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट बन गई? वो कौन सी है? हंगेरी की। नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज बट लॉन्ग पेरिस्ट्रेन ब्रिज हैज बीन ओपनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? किस कंट्री में वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज ओपन किया गया? बहुत मजा आता होगा इस पे चलने में, क्योंकि सब नीचे का आसानी से हमें दिख जाता होगा, और जो कमजोर वाले दिल होते हैं उनको वहां पे नहीं जाना चाहिए। वो किस कंट्री में? वियतनाम में। ऐसे ऐसे पॉइंट्स बीच में बोलने चाहिए, क्योंकि लेक्चर जब लेंथी होता है तो थोड़ी वो थकावट आ ही जाती है, एंजाइटी आ ही जाती है। नेक्स्ट चीज, किस कंट्री में वो ओपन किया गया? वियतनाम में। क्या? ग्लास बॉटम ब्रिज। नेक्स्ट इज which country has been elected as the new chair of the Association of Asian Election Authorities for 2022-2024 में किस एसोसिएशन एशियन इलेक्शन को ऑथोराइज किया गया? वो कौन सा है? हमारा भारत महादेश इंडिया। नेक्स्ट इज विच इज द फर्स्ट एशियन कंट्री टू ज्वाइन नेटो साइबर डिफेंस ग्रुप? वो कौन सी फर्स्ट एशियन कंट्री जिसने क्या ज्वाइन किया? नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन साइबर डिफेंस ग्रुप में। वो कौन सी है? साउथ कोरिया। Next is Alexander Volker has been reappointed as a president of which country? For the second time. Alexander जो विसिक है वो किस कंट्री के प्रेसिडेंट है? सेकंड टाइम अपॉइंट किए गए। किस कंट्री के? सर्बिया के सॉरी। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज बिकम द 30th कंट्री टू ज्वाइन द कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI? वो कौन सी कंट्री को 30 जनवरी पर कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्वाइन किया? वो कौन सी है? Madagascar, largest island in the Indian Ocean भी। Once more announcement, do subscribe to Path Shore, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोटिवेशन मिलती है एक सब्सक्राइब आने से और लाइक करने से। ऑल्सो कमेंट कि आपको इस PDF से, आपको इस जो करंट अफेयर्स की सीरीज हमने स्टार्ट किया, आपको इससे फ़ायदा कहाँ तक मिल जाता है, और जो इस MCQ सीरीज की जो PDF है वो आपको किस पे, कहाँ पे मिल जाएगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। 150 क्वेश्चन तक हम कर लेंगे आज। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल UNHRC हैज अपॉइंटेड वोम एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड द क्लाइमेट चेंज? वो कौन सी UNHRC ने किससे अपॉइंट किया है फर्स्ट इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट फॉर ह्यूमन राइट्स चेंज? वो किनसे? Ayan Franco. Next is who has surpassed Warren Buffett to become the fifth richest person in the world according to the Forbes real-time billionaire list? वो कौन सा है? गौतम अडानी, लेकिन आज गए। Next is which country will host 21st World Congress for Accountants 2022? कौन सी कंट्री होस्ट की है 2022 में? क्या? WCOA, World Congress for Accountants। किसने? इंडिया ने होस्ट किया था। नेक्स्ट इज रशिया हैज विड्रॉन फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग UN बॉडीज? रशिया को विड्रॉ किया किस UN बॉडी से? किससे? UNW, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज क्रिएटेड न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय साइमल्टेनियस वेविंग 78,220 नेशनल फ्लैग्स? 78,222 नेशनल फ्लैग्स एक साथ वे आप किए थे, और पहली कंट्री थी पाकिस्तान। अब हमने उन्हें सरपास किया, इंडिया बन गई सबसे बड़ी कंट्री। जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। साइमल्टेनियसली कितने फ्लैग्स वे ऑफ किए? 78,220 फ्लैग्स। प्राउड मोमेंट। नेक्स्ट इज विच कंट्रीज गुलदाराज सिटी हैज नेम्ड वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर द 2020 बाय यूनेस्को? किस कंट्री की जो है कौन? गुलदाजारा सिटी वो वर्ल्ड बुक ऑफ कैपिटल में आई थी यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो इन्हें देती है। वो किस सिटी के? मैक्सिको सिटी की कैपिटल। नेक्स्ट इज हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर फॉर द कोट आइवरी? मतलब आइवरी कोस्ट का कौन सा रीअपॉइंट किया है प्राइम मिनिस्टर? वो कौन सा है? पैट्रिक एच। नेक्स्ट इज
अब्दुर्बा मंसूर हादी हैज रिजाइनड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। जो अब्दुर्बा मंसूर हादी है उसको उसने कौन सी कंट्री का प्रेसिडेंटशिप रिजाइन किया, वो कौन से यमन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने रिजाइन किया है। नेक्स्ट इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज द 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान आफ्टर द नो कॉन्फिडेंस मोशन। कौन से 23rd प्राइम मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान के जब इमरान खान ने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लूज की थी उसको वो कौन बने फिर? शहबाज शरीफ। नेक्स्ट इज विच कंट्री होस्टेड बिम्स्टेक समिट 2022। कौन सी कंट्री ने बिम्स्टेक समिट होस्ट की थी, वो कौन सी है? श्रीलंका ने। थोड़ा हम फास्ट चलेंगे 1.5x स्पीड के साथ क्योंकि लेक्चर लंबा होने जा रहा है। नेक्स्ट इज रॉबर्ट एबला हैज रे-इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। रॉबर्ट एबला है वो किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर रे-इलेक्ट हुए? किस कंट्री के? माल्टा के। कौन? रॉबर्ट एबला। नेक्स्ट इज नेम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द नेटो हुज टेन्योर हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर द 1 ईयर टिल 2023 तक। इस साल तक नेटो ने सेक्रेटरी जनरल जो नेटो का है उसको एक्सटेंड किया गया है, वो कौन सा है? जेनिस स्टोलनबर्ग। जेनिस स्टोलनबर्ग को एक्सटेंड दिया है किसका? सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो का। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द ब्रिक्स वैक्सीन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर द वर्कशॉप ऑन द वैक्सीन कॉर्पोरेशन। कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया? कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया क्या? ब्रिक्स वैक्सीन। वो कौन सी है? हमारी इंडिया ने। किसके? रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर वर्कशॉप। नेक्स्ट इज जर्मनी हैज साइन द एनर्जी डील विद द नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंसी ऑन रशिया। जर्मनी ने किस कंट्री के साथ साइन किया एनर्जी डील? किसके लिए? जो इनकी डिपेंडेंसी थी रशिया पे वो थोड़ी कम करने के लिए। किसके साथ? कतर कंट्री के साथ। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशन डेवलपमेंट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। जो वर्ल्ड हैप्पीनेस डेवलपमेंट रिपोर्ट है करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ से बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट वो कौन से? नॉर्वे इज प्लेस्ड एट टॉप 5 ऑफ द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एंड इंडिया रैंक्स 136th while Finland topped the report by 50th straight year only to इंडिया का क्या था? 160th रैंक था। नेक्स्ट इज एज अ पार्ट ऑफ इंडिया आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन द महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री बाय द इंडियन एम्बेसी। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव का पार्ट था महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल एज किस कंट्री में इनॉग्रेट किया गया? किसने? इंडियन एम्बेसी ने। कहाँ पे? मडागास्कर में। नेक्स्ट इज कैटलिन नोवाक हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट एवर फीमेल ऑफ विच कंट्री। जो कैटलिन नोवाक है उसको इलेक्ट किया गया किसका? फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ किस कंट्री का? हंगेरी का। कैटलिन नोवाक। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। किस को न्यू प्रेसिडेंट किया गया है अपॉइंट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का? वो कौन है? राज कुमार। नेक्स्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIU नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स signed the MOU with which institution to collaborate on sustainable cities India program। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने MOU साइन किया किस के साथ? किसके लिए? सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम के लिए। क्यों? कौन सा है? WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट इज इंडिया अलॉन्ग विद विच कंट्री एग्री टू रोड मैप ऑन ब्लू इकोनॉमी एंड इंडियन ओशन गवर्नेंस। इंडिया ने किस कंट्री के साथ एग्री किया है रोड मैप ऑन ब्लू इकोनॉमी एंड इंडियन ओशन? मतलब समुद्री जो है उस इकोनॉमी का रोड मैप ब्लू इंडियन इकोनॉमी ओशन। दैट इज किसके साथ? फ्रांस के साथ एग्री किया है। नेक्स्ट इज French government has decided to withdraw its military from Mali after 9 years and shift its military base to which country। जो फ्रांस गवर्नमेंट है उसने विड्रॉ किया है मिलिट्री कहाँ से? माली से, साउथ अफ्रीका से। अब वो किस कंट्री में? अब जो साउथ अफ्रीका कंटिनेंट का क्या है? जो अफ्रीका कंटिनेंट का एक कंट्री है माली, वहां से उन्होंने विड्रॉ की है क्या? मिलिट्री। वो अब कहाँ पे सेटअप करनी है उनकी मिलिट्री बेस? नाइगर में, नाइगेरिया। नेक्स्ट इज विच कंट्री विल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज UPI प्लेटफॉर्म। किस कंट्री ने इंडिया का UPI प्लेटफॉर्म वो अब अडॉप्ट किया है? वो कौन है? नेपाल। नेक्स्ट इज पोल हेनरी सैंडागो नामीबिया हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्रोकन हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ। जो पोल हेनरी सैंडागो नामीबिया के हैं नामीबिया हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ कहाँ पे? किसका प्रेसिडेंट वो इसको डिक्लेयर किया गया? बुर्किना फासो का। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज बीन बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू अलाउ द ड्रोन्स टू ऑपरेट इन द सिविलियन एयर स्पेसेस। कौन सी कंट्री ने ड्रोन्स को अलाउ किया है ऑपरेट करना, जो सिविल्स ऑपरेट करते हैं अपने एयर पे? वो कौन है? इसराइल कंट्री ने वो अलाउ किया है। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन रे-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द जर्मनी फॉर अनदर टर्म फॉर द 5 years। किस कंट्री ने जो
प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी को है वो रीइलेक्ट किया फॉर द टर्म ऑफ 5 years, वो रीइलेक्ट किया गया। उसका नाम क्या है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमायर। फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमायर को रीअपॉइंट किया गया जर्मनी का प्रेसिडेंट फॉर another 5 years. Next is India will help which country to launch a unitary digital आइडेंटिटी फ्रेमवर्क मॉड्यूल ऑन आधार कार्ड। इंडिया किस कंट्री को हेल्प करेगा UDIF को मॉड्यूल करने में, जैसे हमारा आधार कार्ड है? किसको? श्रीलंका को। किसको? श्रीलंका को। डू सब्सक्राइब टू पाथ श्योर, PDF will be at the Telegram channel. Next is India signed agreement with the UN World Food Program for distribution of wheat to which country? इंडिया ने साइन किया है UN फूड प्रोग्राम एग्रीमेंट उनके साथ। किसके साथ? UNWFP, यूनाइटेड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अपना जो वीट है यहाँ पे वो किस कंट्री को डिस्ट्रीब्यूट, कौन सी है? अफगानिस्तान को। नेक्स्ट इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाज एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट ब्रांच आउटसाइड इंडिया इन द, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उन्होंने फर्स्ट एवर एस्टैब्लिश ब्रांच किया है आउटसाइड कंट्री। कहाँ पे किया है? UAE में। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द केटेंजी जैक्सन। देखो करेक्ट स्टेटमेंट हमें किसके रिगार्डिंग, ऐसे क्वेश्चन अब स्टेटमेंट्स में भी करंट अफेयर्स में पूछे जाने लगे। कैटेंजी जैक्सन नॉमिनेटेड एज फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू US सुप्रीम कोर्ट। शी वुड रिप्लेस लिबरल सुप्रीम कोर्ट जस्टिस स्टीफन ब्रेयर। तो ये दो कोर्स है, ये दोनों है इसमें इसके कैटलिन जैक्सन के रिगार्डिंग। कैटलिन जैक्सन फर्स्ट ब्लैक वुमेन है, वुमेन है किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। और नेक्स्ट क्या है? उसने रिप्लेस किसको किया? सुप्रीम कोर्ट जस्टिस किसको? स्टीफन ब्रेयर को। स्टीफन ब्रेयर को रिप्लेस किसने किया? कैटेंजी जैक्सन। ये क्या है? फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू US सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट इज शोमैरी कैस्ट्रो स्वर्न एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? जो शोमैरी कैस्ट्रो है इसने स्वर्न किया फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट किस कंट्री का? होंडुरास का। किसका? होंडुरास का। नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 500 मीटर लॉन्ग एंड 70 मीटर वाइड कैनाल लॉक हैज बीन अनवील्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट 500 मीटर लॉन्ग और 70 मीटर वाइड कैनाल लॉक है वो कहाँ पे अनवील किया गया? कहाँ पे? नीदरलैंड में। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज टॉप्ड इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 रिलीज बाय किसने? वो रिलीज कौन करते हैं? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज करता है क्या? CPI करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो टॉप किसने किया है? डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड। तो इंडिया का रैंक क्या आया था? 85 आया था रैंक। और टॉप किसने किया था? डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड ने। जो CPI है ये कितने को दिया जाता है? 180 कंट्रीज में आते हैं जिसमें स्कोरिंग होती है 0 से लेके 100 तक। जो 0 है ये हाईली करप्टेड है, जो 100 है ये वेरी क्लीन होता है, ये सबसे करप्शन फ्री कंट्री होती है। तो टॉप किसने किया? डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड ने। और इंडिया की रैंक क्या आई थी? 85। नेक्स्ट इज न्यूसंतारा हैज बीन सिलेक्टेड एज न्यू कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? जो न्यूसंतारा है वो किस कंट्री की न्यू कैपिटल डिक्लेयर की गई? किसकी? इंडोनेशिया की। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिलीज इनइक्वालिटी किलर्स रिपोर्ट? वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है इनइक्वालिटी किलर्स रिपोर्ट? ऑक्सफैम इंडिया ने रिलीज किया था क्या? इनइक्वालिटी किलर्स रिपोर्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडियन द लेटेस्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स? जो लेटेस्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो रैंक है इंडिया का वो क्या था? 83। नेक्स्ट इज विच कंट्री टेस्ट्स फायर्ड इट्स इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हवांगसो 12? जो किस कंट्री ने इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है जिसका नाम क्या है? हवांगसो 12। हवांगसो 12 किसने? नॉर्थ कोरिया ने। नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट इज फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा मीटिंग ऑफ 2020 वाज हेल्ड ऑन जनवरी 18-19 2020 अंडर द चेयरपर्सन। कौन थे? चेयरशिप किस कंट्री की थी? किसमें? ब्रिक्स शेरपा में। कौन थे? चाइना। नेक्स्ट इज इंडिया हैज अप्रूव्ड ए डिजिटल वर्क प्लान विद विच इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन? इंडिया ने कौन से डिजिटल वर्क प्लान को अप्रूव किया है? किस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन? किसके साथ? आसियान के साथ। नेक्स्ट इज which word has been chosen as the Oxford Press Children's Word of the Year? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हर साल एक वर्ड यूज करती है वर्ड ऑफ द ईयर। 2021 में कौन किया था? एंजाइटी, जो हर किसी के पास होती है, ऑटोमेटिकली हो जाती है। जब बंदा परेशान होता है तो एंजाइटी तो आ जाती है, कोई काम करो थक जाता है, एंजाइटी आ जाती है। नेक्स्ट इज PM Modi hosted the first Indian Central Asia Summit virtually. How many countries are officially recognized as Central Asian region countries? PM मोदी जो हमारे हैं उन्होंने क्या वर्चुअली मतलब डिजिटली उन्होंने सेंट्रल एशियन समिट
वो हेल्ड की, वो उसमें ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कितने कंट्रीज थे? 5। कितने थे? एशियन के 5 कंट्रीज। नेक्स्ट इज 3 कंट्रीज हैव जॉइंटली टॉप्ड द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जो ऊपर भी आया था कौन सा? फिनलैंड, डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड ने टॉप किया है कलेक्टिवली किसके? सीपीआई वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इंडिया की रैंक क्या आई थी? 85। तो टॉप किसने किया था? न्यूजीलैंड, फिनलैंड एंड डेनमार्क। टोटल कितनी कंट्रीज होती है? 180। 0 से 100 तक रैंक होती है। 0 मोस्ट करप्टेड एंड करप्शन फ्री 100। नेक्स्ट इज इंडिया हैज कोलैबोरेटेड विद कंट्री टू क्रिएट 150 विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस इन 12 स्टेट्स। किसके साथ? पहले भी क्वेश्चन आया था, इसराइल के साथ। वो 150 विलेजेस को विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट करेंगे इन 12 स्टेट्स। नेक्स्ट इज विच बैंक हैज टॉप्ड पीएसयू लेंडर स्टार्ट द लोन ग्रोथ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022। किस बैंक जो किस पब्लिक अंडरटेकिंग को जो क्या टॉप किया गया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में लेंडर को? वो कौन सा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। यही सबसे ज्यादा लोन ग्रोथ की थी किसमें? फाइनेंशियल 2022 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक नोट सर्वे ऑफ कंज्यूमर्स फाइंडिंग हैज रिवील्ड दैट डैश मोस्ट परफेक्ट बैंक नोट। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जिसके बैंक नोट्स कहाँ कहाँ से चलते हैं? 10 से 20, 50, 100, 500 और 2000 बैंक जो नोट्स है, उनमें से सबसे जो जो मोस्ट प्रेफर्ड बैंक नोट है वो कौन सा है? 100। कौन सा? बैंक नोट 100 है। इंपॉर्टेंट, याद रख देना, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज विच पेमेंट्स बैंक हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस इशूअर चार्ज फॉर द आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। वो कौन सा बैंक है जिसने इंट्रोड्यूस किया इशूअर चार्जेस ऑफ आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम? वो कौन सा? इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट इज विच कंपनी हैज लॉन्च्ड द लोन अगेंस्ट शेयर्स एंड एंड टू एंड इंटीग्रेटेड डिजिटल फाइनेंसिंग ऑफरिंग। वो किस कंपनी ने लॉन्च किया है क्या? लोन अगेंस्ट शेयर्स एंड टू एंड डिजिटल इंटीग्रेशन। वो किसने? टाटा कैपिटल ने क्या लॉन्च किया है? लोन अगेंस्ट शेयर्स। अब शेयर्स के लिए खरीदने के लिए भी लोन लेते हैं लोग। नेक्स्ट इज ब्रिक्स कंट्रीज मल्टीलेटरल बैंक न्यू डेवलपमेंट विल ओपन इट्स फर्स्ट रीजनल ऑफिस इन इंडिया। कहाँ पे जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, वो ब्रिक्स नेशन जो बनाए हैं वो रीजनल ऑफिस कहाँ पे ओपन करने वाले हैं? कहाँ पे? गुजरात में, हाईटेक सिटी में। नेक्स्ट इज विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। किस इंश्योरेंस कंपनी ने इंडिया का फर्स्ट डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी लॉन्च किया? वो कौन सा है? पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी। सो इस वाले पार्ट में हमने 150 जो करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो हमने कवर कर लिए हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को शेयर कर लो, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है पाँच को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि बहुत सारे जो करंट अफेयर्स हैं हम लाने वाले हैं, क्योंकि पीडीएफ बहुत बड़ी है और लेक्चर भी बहुत लंबा हो जाता है। और हमने सोचा कि 45 मिनट्स 47 मिनट्स या अंडर 50 मिनट्स का लेक्चर वो इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर आप 1 to 3 आवर्स का लेक्चर कंटिन्यूसली देंगे तो एनजाइटी आ ही जाती है और ज़्यादा याद भी नहीं रहता है। सो वो 150 क्वेश्चन प्रेफरेबल है, और ये रीडेबल भी और मेमोरेबल भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जो वन लाइनर क्वेश्चंस ये आपको डायरेक्टली याद रहते हैं, जैसे कि एमसीक्यूज अगर रहते हैं उनमें ज़्यादा टाइम भी लगता है याद करने में, और उनको फिर रिवीजन करने में भी मुश्किल होता है। आप अगर रिवीजन के तौर पर इस लेक्चर को देख लोगे, फिर आप 2x स्पीड में आप इसको दोबारा से देख भी लोगे, और वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत हेल्प मिलेगी आपको अपकमिंग एग्जाम्स में। सो I'm thankful that you have watched this lecture up to the end, and do subscribe to Path Shore. Thank you for watching this lecture. Have a great day.